नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल सेल्फ वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे भाई दूज की कहानी कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दिवाली के ठीक 3 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 15 नवंबर के दिन पड़ रहा है। भाई दूज के दिन बहनें भाइयों का रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। दिवाली के ठीक 3 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 15 नवंबर के दिन पड़ रहा है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहन का त्योहार है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और साथ ही व्रत भी करती हैं। जिस तरह रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं, उसी तरह भाई दूज के दिन भी बहनें भाइयों का रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। दिवाली के साथ भाई दूज का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जगह पर इसे मनाने की अलग अलग मान्यता है। जहां उत्तरी भारत में बहनें भाइयों को तिलक और अक्षत लगाकर नारियल का गोला भेंट में देती हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में शंखनाद के बाद तिलक लगाकर कुछ भी उपहार देने की मान्यता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और भाई को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो अब बात आती है क्यों मनाया जाता है भाई दूज। ये जो भाई दूज पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद भोजन कराने की धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तिलक और भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और यमराज का भय नहीं रहता। मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। कहा जाता है कि जो भी भाई बहन यह पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही भाई दूज मनाने से बहनों भाइयों को सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि भाई दूज की पौराणिक कथा क्या है। तो स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतान थीं, जिसमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे। यमुना मन की निर्मल थीं और उन्हें लोगों की परेशानी देखकर दुख होता था, इसलिए वे गोलोक में रहती थीं। एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक अपने पापों की माफ़ी मांगने पर यमराज आपको क्षमा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।